निखिलेश्वरानंद स्तवन। सिद्धाश्रम के अनन्य योगी निखिलेश्वरानंद का नाम ही जीवन की एक पूर्णता और दिव्यता है। परमहंस योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी ने अपने हजारों वर्षों में केवल मात्र 3 व्यक्तियों को ही चुना जो कि उनकी कसौटी पर शिष्य बनने के योग्य थे। उनमें निखिलेश्वरानंद प्रमुख हैं। जिस प्रकार से सिद्धाश्रम का नाम स्मरण ही जीवन की पवित्रता का बोधन है, उसी प्रकार से परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद का नाम स्तवन ही जीवन की श्रेष्ठता है। परमहंस योगाचार्य के शब्दों में उस निखिलेश्वरानंद स्तवन को मैं आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं। अनेनं वदेनं शरण्यं वदेनं ज्ञानं च मूर्ति प्रणं वदेन्यं पुण्योर्वदां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। वास्तव में ही जो तपस्या की मूर्ति हैं, वास्तव में जो आराधना और साधना का जीवंत स्वरूप है, वास्तव में जिनका नाम होठों पर आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की साकारता हमारे सामने उपस्थित होती है जिनका कद हजारों हजारों ऋषियों से बहुत ऊंचा है, जिनका स्वरूप देवत्व स्वरूप है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। सिद्धाश्रमो प्राणमदैव रूपं योगीश्वरोऽयं योगीर्वदेनं भगतो वदेन्नाथ मदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम में प्रवेश करते ही एक हलचल सी मच जाती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीवंत स्वरूप उपस्थित हो गया हो। कण कण में एक चेतना व्याप्त हो जाती है और हजारों हजारों ऋषि और योगी दौड़ करके उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उनके चरण रज को अपने सिर पर लगा लेने के लिए आतुर हो उठते हैं। एक झलक देखने के लिए अपने आप में व्यग्र हो उठते हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। पुण्योवतानं ज्ञानं च मूर्तिं योगायतान्यै सहितं सदान्यै आविर्बभूतं महितं वदेवं शिष्यत्वरूपं प्रणमं नमामि। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है, जिन्होंने उच्च कोटि की साधनाओं को साकार उपस्थित किया है, जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से देवताओं को सशरीर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है, जिन्होंने समस्त दिशाओं को और समस्त साधनाओं को मूर्ति मंत्र स्वरूप दिया है, जिन्होंने आध्यात्मिकता में नित्य नवीन प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया है कि आज के युग में भी साधनाएं जीवंत प्राण चेतना युक्त हैं, जिनके माध्यम से सिद्धाश्रम का प्रत्येक कण कण प्रवाहित, प्रकाशित और दिव्य बना है, ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। आतुर्यमाणं प्रवहं प्रदेयं ज्ञानं वदेन्यं सहितं सदैवं शिष्यो सतां दीर्घमतैव रूपं
निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। जिन्होंने परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी का प्रधान शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने उस सिद्धाश्रम को सही अर्थों में सिद्धाश्रम बनाने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने एक चेतनाहीन सिद्धाश्रम को सप्राण और ऊर्जस्विता युक्त बनाया है, जिनके दर्शन करने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जो अपने आप में ही हजारों हजारों ऋषियों के आराध्य हैं, जिन्होंने ज्ञान और साधना की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जहां पर कोई भी योगी हजारों वर्षों बाद ही पहुंच पाता है, जिनकी समता सिद्धाश्रम में अन्य किसी योगी या सन्यासी से नहीं की जा सकती, ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। प्रणम्यं सदाहारभुवं वदेयं न ज्ञानं न चिन्त्यं न मेवं वदेन्यं सतुच्छं वदारूपमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। मैं भले ही उच्च कोटि का योगी और सन्यासी हूं, भले ही मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हो, मगर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सामने तो मैं अत्यंत ही तुच्छ एक सामान्य हूं। उनके शिष्य बनने की पात्रता भी मुझ में नहीं है। मैं उनके पास बैठने का सौभाग्य भी बहुत पुण्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सका हूं। मेरी वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके गुणों को स्तवन कर सकूं। मेरे शब्दों में वह क्षमता नहीं है कि मैं उनके समस्त स्वरूप को काव्यत्व के माध्यम से प्रस्फुटित कर सकूं। मेरे ओठों में वह ताकत नहीं है कि मैं उनके स्तवन को गा सकूं। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं कि उनके नाम का स्मरण ही अपने आप में काव्य है, उनके नाम का उच्चारण ही अपने आप में गेय है, उनका नाम ही अपने आप में जीवन की पूर्णता है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। नाहं वदेन्यं पूर्वं सदेन्यं ददान्यं वदेन्यं वदन्तं वदेन्यं सहस्रोर्वतां सूर्य सदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। अप्सराएं जिनको देख करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, देव कन्याएं जिनको निहारने के लिए एक तक खड़ी रहती हैं, ऋषि पुत्र जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उच्च कोटि के योगी अपने यज्ञ को बीच में ही छोड़ करके दौड़ते हुए उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उच्च कोटि के साधक जिनको देख करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, जिनके शरीर से स्पर्श होती हुई वायु यदि किसी के भी शरीर को स्पर्श करती है तो वह पुण्यदायक बन जाता है, जो वास्तव में ही साधना और श्रेष्ठता का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो वास्तव में ही देवता के समतुल्य और परमहंस से भी पूर्णता प्राप्त है, जो वास्तव में ही तपस्या का आधारभूत स्वरूप है, ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। न बोधो वदान्यं सिद्धाश्रमोऽयं वारुण्य रूपं कवितं कदेन्यं आविर्वतां पूर्वमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते। यह हमारे जीवन की न्यूनता है कि हम किसी के ज्ञान को और चेतना को समझ नहीं पाते। ऐसे महापुरुष हजारों वर्षों में एक आध बार जन्म लेते हैं, जो जन्म और मरण से परे हैं, जो सिद्धाश्रम के आधार हैं, जिन्होंने जीवन के उन सत्यों को साक्षात्कार किया है जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी वशिष्ठ और विश्वामित्र, गौतम और कणाद, अगस्त्य और अत्रि प्राप्त नहीं कर सके हैं, जो हजारों हजारों ऋषियों के आधारभूत स्वरूप हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद जी को मैं प्रणाम करता हूं। गुरुर्वैवतां पूर्वमदैव रूपं विचिन्त्य रूपम् आत्मस्वरूपं
देवो वदान्ति वहति वहतं स्वदेवं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। वे मृत्युलोक में भी और सिद्धाश्रम में भी समान रूप से गतिशील हैं। जो अपने सूक्ष्म रूप में नित्य सिद्धाश्रम में आते हैं और सूक्ष्म रूप से और साकार सदेह मृत्युलोक में भी विचरण करते हैं, जिनके आने से सिद्धाश्रम में प्राण चेतना जागृत हो जाती है, जिनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए होड़ सी बनी हुई है, जिन पर उनकी एक बार कृपा दृष्टि बन जाती है, वह अपने आप को धन्य अनुभव करने लग जाता है। जिसके शरीर को वे स्पर्श कर लेते हैं, उनकी कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है और सहस्रार चैतन्य युक्त बन जाता है। जिनके चरणों की रज सिर पर लगाने से सारा सिद्धाश्रम अपने आप में धन्य हो जाता है, ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप निखिलेश्वरानंद जी को मैं पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। देवो न रूपो न जानामि कुत्रम न चिन्त्यं विचिन्त्यं वदेन्यं वदाम्यं आविर्वतां सूर्य सदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। जहां देवता स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि महामानव बनना ही जीवन की पूर्णता है, जहां सिद्धाश्रम के प्राण संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद जी कहते हैं कि निखिलेश्वरानंद के रूप में मैंने सिद्धाश्रम को प्राप्त किया है, जहां का प्रत्येक संध्या से इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा पुण्यदायक व्यक्तित्व हजारों वर्षों बाद ही उत्पन्न हो पाता है, जहां की देव कन्याएं उन्हें वर्ण करने के लिए और उनको स्पर्श करने के लिए लालायित रहती हैं, जहां अप्सराएं नृत्य करके उनको अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए बाध्य होती हैं, ऐसे महान चेतना युक्त निखिलेश्वरानंद को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। न जानामि मंत्रो न जानामि यंत्रम न मतंत्रम न ज्ञानम न चिंत्यम न रूपम अहोर्वां वदेव्यं वदेन्यं सदेन्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। भले ही सिद्धाश्रम ने मुझे महत्व दिया हो, भले ही सिद्धाश्रम के सैकड़ों योगियों में मुझे श्रेष्ठ माना गया हो, भले ही मैंने ब्रह्म की पूर्णता प्राप्त की हो, भले ही मैंने परमहंस की अवस्था प्राप्त की हो, भले ही साधना के क्षेत्र में अद्वितीय हूं, फिर भी मैं अपनी औकात अपना महत्व जानता हूं। मैं अपनी सीमा जानता हूं कि मैं निखिलेश्वरानंद के शरीर के एक छोटे से कण के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि वे हिमालय के समान दिव्य, उच्च, महान और पवित्र हैं और मैं एक छोटे से एक पत्थर के ढोंके की तरह हूं जो उनके सामने बौना सा हूं। फिर भी मैं प्रयत्न करके जहां और जो कुछ संभव हो सका है, मैंने निखिलेश्वरानंद के स्वरूप को सहजता के साथ अपने होठों के माध्यम से प्रवाह किया है। मैं हृदय से निखिलेश्वरानंद को प्रणाम करता हूं। जीवोऽपि देहं निखिलेश्वरोऽयं 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 न शब्दं न वाक्यं न चिन्त्यं वदेन्यं निखिलेश्वरोऽयं निखिलेश्वरोऽयं। महाअवतार योगाचार्य द्रोण और कृपाचार्य और उच्च कोटि के योगियों ने कहा है कि सूर्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से निखिलेश्वरानंद तो निखिलेश्वरानंद जी ही हैं। उनकी तुलना और उनकी समानता किसी अन्य शब्द के माध्यम से की ही नहीं जा सकती और किसी भी प्रकार से उनके गुणों को वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके जीवन का प्रत्येक कण और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र और दिव्य है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से यह सिद्धाश्रम धन्य है, यहाँ का कण कण धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं, यहाँ के देवता धन्य हैं, यहाँ के यक्ष गंधर्व और किन्नर धन्य हैं। ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ।
स्मितं पूर्वरूपं न जानामि रूपं न देहं न भावं न वेदं सदैवम् आहिर्हतां पूर्वमदैव तुल्यं निखिलेश्वरोऽयं निखिलेश्वरोऽयं। जो स्वयं अत्यंत प्रच्छन्न रूप में रहते हैं, जो जानबूझ करके भी अपने स्वरूप को उजागर नहीं करते, जो सामने वाले शिष्यों पर माया का आवरण डाले हुए रहते हैं, जो अत्यंत सहज गति से प्रवाहित हैं, जो अत्यंत सरल स्वभाव से और सहज गति से गतिशील होते हैं, जिनको देख करके एहसास ही नहीं होता, इस प्रकार के माया के आवरण से शिष्य भ्रमित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु उस आवरण को पार करके जब ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से और दिव्य चक्षुओं के माध्यम से उनके स्वरूप को देखा जाता है, तभी इस बात का भान होता है कि वास्तव में वह हिमालय से भी उच्च व्यक्तित्व है, देवताओं से भी ज्यादा वंदनीय है, योगियों से भी ज्यादा पूज्य है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आत्मं च देहं च प्राणं सदैवं न ज्ञानं न रूपं पदेवं साहोर्वतां रूपमदैव रूपं गुरुर्वै स्वामी निखिलेश्वरोऽयं। मैं अपने हृदय से, प्राणों से, चेतना से, अपने जीवन से, अपने कण कण से, शरीर के रोम रोम से, प्राण चेतना से और अपनी आत्मा से साष्टांग दंडवत होता हुआ मैं कामना करता हूं कि वे कभी मेरे गुरु बने, कभी मैं उनका शिष्य बन सकूं, कभी वे अपने ओठों से मुझे शिष्य शब्द से संबोधित कर सकें, कभी मैं उनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, कभी मैं जी भर करके उनकी छवि को अपने आप में आत्मसात कर सकूं। मुझे विश्वास है कि जरूर मुझे कभी न कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा ही। यदि मेरे पुण्यों का उदय होगा तो जरूर मैं उनको गुरु रूप में प्राप्त कर सकूंगा। फिर भी आज मैं सिद्धाश्रम के प्राण अनन्य योगी राज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के इस स्तवन को अपने होठों से उच्चरित करते हुए और उच्चारण कर मैं अपने जीवन को पूर्णता और श्रेयता अनुभव करता हूं। मैं ऐसे योगी राज निखिलेश्वरानंद जी को पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं।